उनके यहाँ पे इन लोगों का तो पूरा गैंग है। और ना कल शाम तक सबके 5 बजे तक फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। ये मकसूद अहमद जिसने कब्जा कर रखा है ये फ़रार था, गायब था। पुलिस ने छापा भी मारे, प्रेशर मारा, लेकिन शाम के बाद अचानक सबके फ़ोन स्विच ऑफ आने लगे, वो स्विच ऑन आने लगे। किसी ने पुलिस ने किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया और हमारा काम अभी तक हुआ नहीं। पुलिस हमारा मकान खाली करा रही थी, हम कर सकते नहीं, वो करेगा नहीं। मकान हमारा कौन खाली कराएगा कोर्ट के आदेश के होने के बाद। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां पत्रकार मसूद ने पीड़ित को धमकाया और 5 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित का आरोप है कि उसके घर किराए पर मसूद पत्रकार रहता है, जिसकी किराए की अवधि खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उक्त पत्रकार अपनी दबंगई दिखाकर मकान खाली नहीं कर रहा है, जिसका किराएदारी को ही लेकर मुकदमा भी चल रहा है। बता दें कि उक्त तथा कथित पत्रकार पर कई मुकदमे विचाराधीन है और ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वहीं पीड़ित ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि हमारी उक्त मसूद के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और कोर्ट से आदेश भी हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, जिसके चलते आज हम एसएसपी साहब से मिलने आए थे। हमारा मकान भी खाली नहीं किया गया, न ही उसके परिवार से किसी को अरेस्ट किया गया और उक्त लोगों से हमें अपनी जान का खतरा बना हुआ है। वहीं पीड़ित ने कहा कि मैं अकेला रहता हूं, मेरे पेरेंट्स नहीं है और मैं एक छात्र हूं, लेकिन उक्त लोगों का एक पूरा गैंग है जिसमें उक्त मसूद फरार चल रहा है, जिसमें पुलिस ने छापेमारी भी की थी और उक्त लोगों के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। शाम तक फोन स्विच ऑन आने लगे, लेकिन पुलिस ने किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी पुलिस हमारा मकान खाली नहीं करा पा रही है। ये न्यायालय का भी अपमान है, उसके चलते हम बहुत ही परेशान हैं। आखिर हमारा मकान खाली कौन कराएगा। वहीं आरोप है कि उक्त मसूद के साथ कुछ तथाकथित पत्रकार हैं, जो कि पीड़ित को धमकी दे रही हैं और इन लोगों का पूरा एक कब्जा करने का गैंग है। हम लगातार परेशान हो रहे हैं और हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है। वहीं कहा कि नागफनी थाने में उक्त मसूद का जीजा, जिसका नाम दिलशाद है, वह भी था और नदीम नाम का व्यक्ति था। साथ ही इसके परिवार के लोग थे जिन्हें पुलिस ने उठाया था, लेकिन वे सब अब बाहर हैं। नागफनी थाने से हमें कोई उम्मीद की नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि पुलिस उक्त लोगों से हमसाज हो और उक्त मसूद के 2 अज्ञात साथी रात में पीड़ित को धमकी दी कि मसूद मकान खाली नहीं करेगा और पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी, जिससे पीड़ित बहुत ही भयभीत हो गया है, क्योंकि वह अकेला रहता है, जिससे पीड़ित ने हताश होकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई और इन पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ता बदाम सिंह ने कहा कि इसमें हम थाना सिविल लाइन को भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उक्त थाना नागफनी के एसएचओ आरोपियों को पकड़ते हैं और 1 घंटे बाद छोड़ देते हैं। पुलिस सिर्फ आश्वासन देती है और कहती है कि हम मौका वारदात पर नहीं जाएंगे। उक्त पीड़ित युवक घर में अकेले रहता है, उसके साथ लोग मारपीट कर सकते हैं या कुछ भी घटना कर सकते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। आरोप है कि कुछ 4-5 तथाकथित पत्रकार है, जिनका एक गैंग है, जो कि एक संस्था भी चलाते हैं। उसमें ये लोग धांधलेबाजी करते हैं और ये तथाकथित पत्रकार सेक्स रैकेट भी चलाते हैं, जिसमें दिल्ली और मुंबई से लड़कियां बुलाते हैं। और उक्त मसूद की पत्नी नाजरीन है, जो इसी के साथ रहती है और वे तथा मसूद रंगदारी में कई बार पकड़े गए हैं। ये कोई पत्रकार नहीं है, न टीवी 100 न्यूज चैनल से कई साल पहले ही निकाल दिया गया है। साथ ही इनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वहीं कहा कि थाना नागफनी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, वे कुछ नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं उन पर दबाव बनाया गया है और उनसे चाय पानी की बात की गई है, तभी मामला शांत हुआ है। आखिर कब तक इस तरह से पुलिस उक्त तथाकथित पत्रकार मसूद का साथ देती रहेगी और इस तरह से वे दर दर पीड़ित भटकेगा। क्या मिल पाएगा पीड़ित को न्याय। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम हर्षवर्धन है। आज किससे मिलने के लिए आए थे? आज हम एसएसपी सर से मिलने आए थे, लेकिन वो किसी वजह से अवेलेबल अभी नहीं है इस टाइम यहाँ पे। क्यों आए थे मिलने के लिए? सर, हमारी एफआईआर, हमारा कोर्ट से आदेश भी हो चुका है खाली करने का, एफआईआर वगैरह सब हो गई है लखनऊ से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस नागफनी ने नहीं करी। नागफनी से ना अभी तक कोई हमारा मकान खाली किया गया, ना ही उनके परिवार को किसी को अरेस्ट किया गया। हम सुबह शाम परेशान घूम रहे हैं, हमें अपनी जान का खतरा बन हुआ है। मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है। उनके यहाँ पे इन लोगों का तो पूरा गैंग है और ना कल शाम तक सबके 5 बजे तक फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। ये मकसूद अहमद जिसने कब्जा कर रखा है ये फ़रार था, गायब था। पुलिस ने छापा भी मारे, प्रेशर मारा, लेकिन शाम के बाद अचानक सबके फ़ोन स्विच ऑफ आने लगे, वो स्विच ऑन आने लगे। पुलिस ने किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया और हमारा काम अभी तक हुआ नहीं। पुलिस हमारा मकान खाली करा रही थी, हम कर सकते नहीं, वो करेगा नहीं। मकान हमारा कौन खाली कराएगा कोर्ट के आदेश के होने के बाद। अच्छा, क्या लग रहा है आपके पास जो आए थे, कौन लोग आए थे जो जान से मारने की धमकी? ये उसी के साथ के लोग थे। एक्यूरेटली मैं उनका टोटली बैकग्राउंड नहीं जानता, लेकिन उसी के साथ के लोग हैं, मकसूद के ही। ऐसा तो नहीं कुछ पत्रकार उसका साथ दे रहा हूँ? बिल्कुल हो सकता है, इन लोगों का तो गैंग है, कब्जा करने का एक गैंग है। कोर्ट का और जब ऑर्डर हो गया है, आदेश हुआ है, क्यों उसका मान सम्मान नहीं किया जा रहा। ये तो न्यायालय का भी अपमान है। तो
क्या मान के चले जाना थाना नागफनी क्या करेंगे? मुझे नागफनी से कोई उम्मीद कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा अभी तक। हम 2 दिन से परेशान हैं, रातों की नींद हमारी उड़ी पड़ी है, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। किस किस को उठाया था थाना नागफनी में? नागफनी थाने ने एक इसका बहनोई भी था, दिलशाद शायद उसका नाम है, जीजा या बहनोई, और भी इसके साथ के कुछ परिवार के लोग हैं, मैं एक्यूरेटली नहीं जानता। कोई नदीम नाम का भी आदमी है इसके साथ का, उन्हें भी उठाया था, लेकिन सबके फ़ोन अब ऑन हैं, सब बाहर हैं। तो क्या लग रहा है अब थाना की कहीं ना कहीं हो सकता है शायद ज़रूर कुछ ऐसा होगा, नहीं तो अभी तक हमारा काम क्यों नहीं हुआ मकान। हमारा मानना बस इतना है, नागफनी से हमारे फेवर के लिए तो हमें मदद नहीं मिल पा रही जी। मुलजिमाने से मिलोगे? हो सकता है शायद, मैं 100% गारंटी से नहीं कह सकता, पर हो सकता है। पर कुल मिला के हमारा मकान कौन खाली कराएगा? अच्छा, रात में कौन लोग आए थे? रात में उसी के साथ के लोग थे 2। अब मैं 2 लोग थे, पर मैं उनके नाम नहीं जानता, वो करते धरते क्या है मैं जानता नहीं, अज्ञात कह सकते हैं उन्हें। तो क्या क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे मकान तो खाली नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, और उल्टा हमें जान से मारने की धमकी है। हम अकेले और रहते हैं, पूरे घर में कोई है नहीं हमारे साथ, माँ बाप पेरेंट्स अकेले कोई है नहीं। मैं अकेला पढ़ने लिखने वाला कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। अब मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मेरा कार्रवाई प्लीज़ करी जाए इस चीज़ पे। मेरा मकान इस आदमी से खाली करवाया जाए, इसको अरेस्ट करवाया जाए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बदाम सिंह है, मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ, भाई के साथ लगा हुआ हूँ पूरी तरीके से। अच्छा, क्या है मामला और कितने लोग आए थे? मामला क्या है, फर्स्ट बार तो 4-5 लोग नीचे आए थे, ये डर के मारे नीचे उतर कर नहीं आए थे। एक मुल्ला जी तो उसमें 2-3 लोग थे, भाई हम खाली कराएंगे ये वो, और आए दिन इन्हें धमकी दी जा रही है। एक FIR हमने थाना सिविल लाइन को सौंप चुके हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारा जो केस था वो यहाँ नागफनी में दे दिया गया। नागफनी ऐसा कह रहे हैं हम दबिश मार रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, मगर लोगों को पकड़ते हैं और 1 घंटे बाद छोड़ देते हैं। ऐसी क्या है कि छोड़ देते हैं? वो उसी के रिश्तेदार हैं, सारी सब कुछ पता है। मकसूद घर से फरार दिखाते हैं, मगर उसका फ़ोन भी खुला हुआ है मकसूद का, मगर आज तक हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा। पुलिस बस आश्वासन हमें दे रही है, पुलिस कहती है हम नहीं जाएंगे मौके पे, वो लोग आते नहीं, पुलिस उन्हें पकड़ती नहीं। हम तो परेशान हो गए। बच्चा अकेला रहता है, ना इसके माँ है ना बाप है, ना कोई इसका परिवार वाला साथ में नहीं है। अब बताओ, कोई ऊँच नीच हो गई, कल को इसे घेर के मार लिया, कोई भी घटना कर दी तो कौन जिम्मेदार है उसका? क्या लग रहा है? अब हम तो उम्मीद पुलिस से हटाई बैठे हैं जी। आप कप्तान साहब से मिलने आए, अब वो आज है नहीं हमारी, ये देखो क्या होता है। अच्छा, ये जो धमकी दी है इसे जान से मारने की, कुछ पत्रकार भी हैं? कुछ पत्रकार है, 4-5 लोग पत्रकार है, कुछ गैंग हैं, और ये एक संस्था भी चलाते हैं डेनविट के नाम से उसकी, मगर हाँ उसमें भी ये धांधलेबाजी करते हैं। और इसकी एक वाइफ साथ में रहती है, मकसूद की वाइफ नजरीन, वो भी रंगदारी में कई बार पकड़ी गई है, लोगों से फरोती मांगती है, वो उसका काम ही है। ये कोई पत्रकार नहीं है, ये 100 टीवी ने कई साल पहले इन्हें निकाल दिया, इनके खिलाफ FIR भी हो चुकी है उनके खिलाफ। मान के चले उसके साथ जो पत्रकार को गैंग हाँ सपोर्ट कर रहे हैं। उस दिन SO साहब सिविल लाइन ने बहुत डांटा था, बोले तुम इस आदमी का साथ दे रहे हो, ये गलत आदमी है, फिर भी इसके साथ आ रहा हो। बहुत शर्मिंदगी इन्हें करी थी, बहुत जलील करा था, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कई बार लोगों से रंगदारी कर चुके हैं, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। और कहीं थाना नागफनी से आप मुतमईन क्यों नहीं है? थाना नागफनी से हमें कोई भरोसा नहीं है, थाना नागफनी कुछ नहीं कर पा रही हमारा। जो सिविल लाइन ने हमें आश्वासन दिया था, जिस तरीके से सिविल लाइन काम कर रही थी, थाना नागफनी नहीं कर पा रही। और थाना नागफनी 5 बजे तक मुजरिमों को ढूंढ रही है, और 6 बजे के बाद मुजरिमों को छोड़ रही है। तो क्या आश्वासन दें? 2 मुजरिम घूम रहे हैं कि भाई हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ अगर थाना नागफनी में होगा? एक मामला गर्म था और शांत हो गया। क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं नागफनी को दबाव दिया गया, कहीं ना कहीं चाय पानी की बात करी गई वहाँ पर, तभी मामला शांत हुआ है।